Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is the most probable distribution and the statistical fluctuation. तो आज हम क्या स्टडी करेंगे कि most probable distribution और फिर जो है statistical fluctuation होता क्या है, ठीक है। तो देखो, हमने इससे पहले वीडियोस में हमने देखा था कि अगर हम क्या माने कोई भी एक सिस्टम कंसीडर करें, ठीक है, जिसके अंदर क्या है n पार्टिकल्स हैं। n कैसे पार्टिकल्स है? डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स, ठीक है। कंसीडर किया हमने कोई सिस्टम जिसके अंदर क्या है n डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स हैं और जिनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं दो बॉक्सेस में, और वो दोनों बॉक्सेस कैसे हैं? आइडेंटिकल हैं, इक्वल साइज के हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी कि जो प्रोबेबिलिटी r इंटू n माइनस r वो हमारी हमने डिफाइन की हुई है। कैसे होता है? 1/2 रेज टू द पावर, और ये क्या होता है यहाँ पे NCR, और अगर लिखें तो ऐसे लिखते हैं 1/2 रेज टू द पावर NCR कैसे खुलता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर हमारे पास क्या हो? n डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स हो और उनको हमें क्या करना हो? दो बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, ठीक है। अब हमें तो क्या पढ़ना है एक्चुअल में? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है। देखो, ठीक है, हम क्या चीज पढ़ी थी इससे पहले? हमने एक चीज पढ़ी थी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। क्या पढ़ी हुई है हमने? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कब होती है? जब हमारी r की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? n/2 के बराबर। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये हमारे पास क्या है भाई? दो बॉक्स है ना। ये बॉक्स 1 है और ये बॉक्स 2 सेकेंड है। दोनों का साइज सेम है, आइडेंटिकल है। हमने कितने पार्टिकल्स लिए? 100 पार्टिकल लिए, ठीक है। 100 पार्टिकल लिए तो ये हो कि 50 पार्टिकल ही पहले बॉक्स में जाएं और 50 किस में चले जाएं? दूसरे में चले जाएं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब दोनों में बराबर बराबर, इस बॉक्स में भी उतने ही पार्टिकल गए और इस बॉक्स में भी उतने ही पार्टिकल गए, बिल्कुल बराबर बराबर गए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन अब की अगली बार मैं ये कहूँ, हमने 100 पार्टिकल्स लिए और इसमें तो 48 गए और इसमें कितने गए? 52 गए। मतलब यहाँ पे तो क्या हुए? 2 माइनस हो गए और यहाँ पे 2 क्या हो गए? ऐड हो गए। तो ये जो डेविएशन हुआ, डेविएशन का मतलब चेंजमेंट हुआ, ठीक है। डेविएट होना, चेंज होना, किससे? मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। ये जो डेविएशन हुआ दूसरी बार जब हमने एक और चीज कंसिडर की कि इसमें 48 चले जाए और इसमें 52, तो ये जो डेविएशन है किससे? डेविएशन मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। कि पहले बराबर बराबर थी, उसको तो हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अब अगली बार क्या हो जाए? एक में एक ज्यादा चले जाए, एक में क्या चला जाए? एक कम चला जाए। तो ये जो डेविएशन हो गया, पहले जो आधे आधे थे उससे जो अलग डेविएशन, जो मोस्ट प्रोबेबल से जो डेविएशन हो गया, इसी को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें डेफिनेशन भी, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन क्या होता है? द वेरिएशन फ्रॉम द, क्या होता है? द वेरिएशन किससे? फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल, फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्या है? आपका वेरिएशन है, चेंजमेंट है। वेरिएशन बोल सकते हो, डेविएशन भी बोल सकते हो, ठीक है। द वेरिएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, ठीक है। उसी को हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन देते हैं। कि पहले मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है? जिसमें बराबर बराबर हो। अब क्या हो जाए? बराबर ना हो के एक में कम एक में ज्यादा, इसमें जितने कम है उतने ही उसमें क्या हो गए? ज्यादा। तो ये जो वेरिएशन हुआ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से, इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये जो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है इसका कंप्लीट डेरिवेशन करेंगे, जनरल केस लेके स्टडी करेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एक जनरल केस लेते हैं, ठीक है। जनरल केस क्या लेते हैं कि हमने कंसिडर कर लेते हैं कि जिस क्या है? एक सिस्टम जिसमें n डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। तो क्या लेते हैं? हम एक जनरल केस लेते हैं। क्या जनरल केस लिया हमने? हमने कंसिडर किया एक सिस्टम जिसके अंदर क्या है? n डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स हैं। क्या लिया? कंसिडर किया एक सिस्टम, ठीक है, एक सिस्टम इन विच, जहां पे क्या है? देयर आर n डिस्टिंग्विशेबल क्या है? पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें क्या करना है? विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, विच वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट किसमें? अमंग 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्स में, ठीक है, अमंग 2 बॉक्सेस ऑफ इक्वल साइज। और उन दोनों बॉक्सेस का साइज क्या है? इक्वल साइज है,
ठीक है। तो हमें क्या किया, हमने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर क्या है आपके n डिस्ट्रीब्यूसेबल पार्टिकल्स है, ठीक है। आगे बात समझ में, और उनको दो बॉक्सेस में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो ये चीज तो आपको पता है, माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट। तो ये जो सिस्टम होगा इसके अंदर नंबर ऑफ, अगर हम मैक्रोस्टेट की बात करें, किसकी बात करें, मैक्रोस्टेट, है ना। तो मैक्रोस्टेट क्या होती है, उससे एक ज्यादा, कितने पार्टिकल है टोटल, n, तो मैक्रोस्टेट कितनी हो जाएगी, n+1। और अगर हम बात करें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट बॉक्स कितने हैं, 2, पार्टिकल कितने हैं, n, तो 2 raised to the power n। ये क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, और ये क्या है आपकी नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, ठीक है। और अब हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब r की वैल्यू क्या हो जाए, n/2। तो जो पीछे हमने लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उस टाइम पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। किसके लिए, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट कब होती है, जब r की वैल्यू n/2, तो उसको हम क्या लिखते हैं, p मैक्सिमम का नाम लेते हैं। और वो क्या होती है, p ऑफ, यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाए, n/2, और n - r भी क्या हो जाएगा, n/2। ये किसके बराबर होगी, देखो क्या होता है यहाँ पे आपका 1/2 raised to the power n, ऊपर क्या था n फैक्टोरियल, नीचे क्या होता है अपॉन r फैक्टोरियल। अब r की वैल्यू क्या है हमारे पास, n/2 का फैक्टोरियल इंटू n - r क्या है, n/2 का फैक्टोरियल। तो क्या बन गया हमारे पास, जो p मैक्सिमम है वो किसके बराबर आया, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 raised to the power n इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। यही आया ना, ठीक है। ये क्या है हमारी मैक्सिमम। अब हमें तो क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। अब फ्लक्चुएशन में हमने क्या कहा था कि जैसे 50 थी और 50 थी, ये तो मोस्ट प्रोबेबल था। फिर इधर से क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, और इधर क्या हो गया, 2 ऐड हो गया, है ना, 52 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले n/2 और n/2 था, है ना। फिर डेविएशन हुआ तो इधर क्या हो गया, मान लो कुछ n/2 प्लस x हो गया एक में, तो इधर क्या हो जाएगा, n/2 माइनस x। तो ये क्या है, ये आपका स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन है ना, कि जो x में कुछ डेविएशन, कुछ चेंजमेंट, यहाँ कुछ माइनस हुआ है तो वही चीज यहाँ क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। और ये जो x है ये क्या है, बहुत ही स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, n के कंपैरिजन। n यहाँ पे क्या है, n इज वेरी लार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम डिफाइन करेंगे किससे, x से। तो क्या लिखें, फॉर कौन सी स्टेट, फॉर मैक्रोस्टेट, कौन सी मैक्रोस्टेट, n/2 और n/2, है ना। वो तो क्या थी हमारी, मोस्ट प्रोबेबल थी। ये कैसी स्टेट थी, n/2। हमें किसके लिए, फॉर मैक्रोस्टेट n/2 प्लस x और n/2 माइनस x, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर देते हैं px, ठीक है। तो px क्या होगा भाई, 1/2 raised to the power n, यहाँ पे क्या करते थे, nc, यहाँ क्या होता था, ncr। अब r क्या है हमारे पास, r क्या है, n/2 प्लस x, या फिर n/2 माइनस x, है ना। दोनों के लिए करेंगे, पहले प्लस के लिए कर लेते हैं, फिर माइनस के लिए, एक के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो px क्या होगा, 1/2 raised to the power n, इसको खोलो, ncr हमेशा कैसे खुलता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हो गया डिवाइडेड बाई, नीचे क्या करें, r फैक्टोरियल, तो r क्या है, n/2 प्लस x फैक्टोरियल। फिर क्या आएगा, n माइनस r क्या है, n/2 प्लस x, और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। अब इस चीज को खोलेंगे, कैसे खोले इसको, देखो ऊपर क्या है, n फैक्टोरियल, तो एज इट इज, नीचे क्या है, n/2 प्लस x फैक्टोरियल था, ठीक है। अब इसको देखो, n माइनस n/2, सिर्फ क्या बचेगा, n/2, यहाँ पे अंदर ये माइनस जाएगा, तो n/2 माइनस x का फैक्टोरियल, और इनटू क्या है, 1/2 raised to the power n, ठीक है। अब देखो ये तो क्या है, px। अब इसको हमें रिलेट करवाना है किससे, मोस्ट प्रोबेबल से। तो मोस्ट प्रोबेबल में देखो हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल है, यहाँ भी n फैक्टोरियल है, 2 raised to the power n है, 2 raised to the power n यहाँ भी है। तो क्या नहीं है, यहाँ पे n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर है। तो क्या करें, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं किससे, n/2 के फैक्टोरियल के स्क्वायर से, क्योंकि हमें p मैक्सिमम बनाना है। तो हमारे पास px क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या है, ऊपर नीचे 1/2 raised to the power n है, ऊपर n फैक्टोरियल तो था ही, हमने क्या किया, n/2 फैक्टोरियल के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दिया, और n/2 के फैक्टोरियल के स्क्वायर से ही डिवाइड करवा दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। साथ में नीचे हमारे पास क्या था, n/2 प्लस x का फैक्टोरियल और n/2 माइनस x का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो चीज थी क्या, ये वाली चीज, ये तो हमारी क्या बन गई, किसकी वैल्यू बन गई, p मैक्सिमम की वैल्यू। तो px क्या हो गया हमारे पास, p मैक्सिमम, ठीक है, इंटू n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन गया हमारे पास, n/2 प्लस x का फैक्टोरियल
ठीक है, और इंटू n/2 माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये चीज आ गई, अब हमें किसको खोलना है, फैक्टोरियल। अब जो हमने पहले चीज पढ़ी थी क्या, स्टीरलिंग, क्योंकि हमारे पास n क्या है, n इज वेरी लार्ज, तो जब भी n की वैल्यू लार्ज हो तो हम क्या यूज करते हैं, वी यूज स्टीरलिंग अप्रोक्सीमेशन या स्टीरलिंग फॉर्मूला बोल सकते हो या थ्योरम, जो क्या कहती है कि log n फैक्टोरियल जो है वो कैसे खुलेगा, n log n माइनस n। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो इसका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में दोनों तरफ log लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑफ इक्वेशन आपकी a, ये इक्वेशन नंबर a मान लो, दोनों तरफ log ले, तो ये क्या बन जाएगा, log px इज इक्वल टू, अब ये कैसे, देखो log है इस पूरी के साथ, किसके साथ, इस पूरी p मैक्सिमम, ठीक है, n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n/2 प्लस एक्स का फैक्टोरियल और n/2 माइनस एक्स का फैक्टोरियल, इस पूरी के साथ है। पहले तो log m/n को खोल लो, ये कैसे खुलता है, log m माइनस n, या फिर ऐसे कर लो, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है तो ऐड होगा और डिवाइड में है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो ये कैसे खुलेगा, देखो log p मैक्सिमम, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में प्लस क्या हो जाएगा, log n/2 के फैक्टोरियल का स्क्वायर, ठीक है। फिर कैसे आएगा, अब ये डिवाइड में था तो माइनस log n/2 प्लस एक्स का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या आएगा, माइनस log n/2 माइनस एक्स का फैक्टोरियल, ऐसे ही खुलेगा। अब इसको ऐसे कैसे लिख सकते हो, देखो log m की पावर n, तो क्या होता है n log m, तो इसको फिर से खोल दो, log p मैक्सिमम तो एज इट इज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 log n/2 फैक्टोरियल, ये क्या होगा, माइनस log n/2 प्लस एक्स फैक्टोरियल, और फिर क्या है, माइनस log n/2 माइनस एक्स फैक्टोरियल, ये क्या है इधर log px। अब क्या यूज करें, स्टीरलिंग अप्रोक्सीमेशन, जहां भी log n फैक्टोरियल दिख रहा है वहां पे यूज कर दो, log p मैक्सिमम तो एज इट इज, ठीक है, log p मैक्सिमम तो एज इट इज। अब स्टीरलिंग अप्रोक्सीमेशन देखो, ये क्या है 2 है ना, log n फैक्टोरियल क्या होता है, n क्या है, n/2 है यहाँ पे, n log n, फिर क्या होता है माइनस, क्या होता है, देखो n log n माइनस n, तो माइनस 2 तो पहले से था इंटू n/2, ठीक है। फिर इस तरीके से सेम यहाँ पे भी माइनस log n फैक्टोरियल कैसे खुलेगा, n क्या है, n/2 प्लस एक्स, n फिर इसके साथ log n/2 प्लस एक्स, है ना, n log n माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस n/2 प्लस एक्स हो गया। अब इसको खोलो, सेम ऐसे ही, माइनस क्या है, n log n क्या है, n/2 माइनस एक्स, फिर log n/2 माइनस एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस n, दैट इज n/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये क्या खुल गया, ये क्या लगाया हमने, स्टीरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाया। अब चीजों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो n2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पहले हम चीज जो सोल्व कर लेते हैं, ये वाली log n/2 प्लस एक्स को, log n/2 प्लस एक्स और log n/2 माइनस एक्स हमें दिक्कत देगी, तो हम पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। क्या, log n/2 प्लस एक्स को देखो कैसे खोलेंगे, ये log है, ठीक है। क्या करो, इसमें से n/2 बाहर ले लो, क्या ले ले, n/2 अगर बाहर लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x/n, यही हो जाएगा। अब log m इंटू n कैसे खुलता है, log m प्लस n, तो खोल दो log, ये क्या हो जाएगा, n/2 प्लस log 1 प्लस 2x/n, हो गया। अब ये तो ठीक है एज इट इज, ये इस पे लगाओ, ये यहाँ क्या लगा लो, यहाँ टेलर्स थ्योरम, टेलर थ्योरम क्या होती है, log ऑफ 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स कैसे खुलता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस ऐसे चलेगा, तो खोल लेते हैं, हमें हाइयर टर्म की तो जरूरत है नहीं, तो ये log n/2 तो एज इट इज, फिर क्या करें, प्लस log 1 प्लस एक्स कैसे खुलेगा, x, तो x क्या है हमारे पास 2x अपॉन n, फिर क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x अपॉन n, इसका स्क्वायर इंटू अपॉन में 2, ठीक है, यही आएगा। इससे फिर प्लस हाइयर टर्म को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, वो तो बाद में, ठीक है, हो गया। तो अब इस चीज को आगे कैसे खोले, देखो यहाँ तक होने के बाद अब हो गया ये सिंप्लीफाई, क्या हो गया, log n/2, log n/2, फिर ये क्या हो गया, प्लस 2x/n हो गया, ये तो माइनस, यहाँ देखो 4 आएगा, 4 से 1 2 कैंसिल, तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है, 2x स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। हाइयर टर्म को क्या कर दे, प्लस अप टू सोन ऐसे है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n इज वेरी लार्ज, तो अगर n लार्ज है तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टिंग हाइयर,
टर्म्स, ठीक है। तो हायर टर्म्स को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट, क्योंकि x बाई एन की वैल्यू जो होगी वो मच लेस देन क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिर्फ इधर क्या निकाल रहे हैं हम लोग, n/2 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल रहे थे, वो क्या आ गई, log n/2 प्लस 2x अपॉन एन माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलरली हम लिख लेंगे माइनस वाली, अब बार बार नहीं निकालेंगे, किसके लिख लेंगे, log n/2 माइनस एक्स की, वो कैसे लिखेंगे, log n/2, बस जहां प्लस है वो माइनस कर दो, माइनस 2x बाई एन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये तो माइनस और यहाँ भी माइनस, ये तो स्क्वायर वाली टर्म थी ना, तो ये तो वही रहेगी 2x स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, ये वैल्यूज को कहाँ पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, कौन सी वाली में, ये log p मैक्सिमम, तो हमारा log p मैक्सिमम क्या हो जाएगा, या px इज इक्वल टू log p मैक्सिमम तो था, ठीक है, फिर क्या था प्लस n log n/2 था, फिर क्या था माइनस n था, ठीक है, फिर क्या था माइनस n/2 प्लस x था, ठीक है, फिर क्या था log n/2 प्लस एक्स, log n/2 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, log n/2 प्लस 2x अपॉन एन माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर क्या था प्लस n/2 प्लस एक्स, फिर क्या था माइनस n/2 माइनस एक्स, और फिर किसकी वैल्यू थी log n माइनस एक्स, और n माइनस एक्स क्या है, log n/2 आया, माइनस 2x अपॉन एन आया, और माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आया, फिर इसके साथ क्या था प्लस n/2 माइनस एक्स, ठीक है, यही था। अब इन चीजों को सिंप्लीफाई कर दो, कैसे, देखो log p मैक्सिमम, काफी चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस ये क्या है n log n/2, ठीक है, माइनस n, अब क्या करें, ओके, इनको अंदर खोलो, क्या होगा, इसको खोलो, क्या होगा, माइनस n/2 log n/2, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, माइनस 2x n अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2n, है ना, अंदर खोल रहे हैं 2xn अपॉन 2n, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर, हो गया। अब x के साथ खोलें, बस अब सिंप्लीफाई करना है, माइनस x log n/2, फिर क्या होगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन n, फिर क्या आएगा माइनस, ये यहाँ से माइनस का x है, ये माइनस माइनस प्लस क्या 2x क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, फिर क्या है प्लस n/2 प्लस एक्स, फिर क्या है, अब इसको खोलो, क्या आएगा माइनस n/2 log n/2, ठीक है, फिर माइनस इसके इसके साथ हो गई, अब इसके इसके साथ करेंगे माइनस ये, और एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा प्लस 2xn अपॉन 2n, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर n अपॉन 2n स्क्वायर, ठीक है, हो गई। उसके बाद आ जाओ ये माइनस माइनस प्लस है तो प्लस की आएगी, प्लस x log n/2, फिर क्या आएगा माइनस 2x स्क्वायर अपॉन n, फिर क्या आएगा माइनस 2x क्यूब अपॉन एन स्क्वायर, और फिर प्लस लास्ट में क्या है n/2 माइनस एक्स, ठीक है। जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट, देखो माइनस एक्स log n/2 प्लस log x n/2, ठीक है, ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का हो गया कैंसिल। उसके बाद ये देखो और जो चीजें कैंसिल होती हैं, प्लस 2x अपॉन 2n माइनस 2x अपॉन 2n हो गया कैंसिल, ठीक है। उसके बाद और टर्म्स देखो हमारी जो कैंसिल होती हैं, ये टू कैंसिल, यहाँ पे चलो इनको तो देख लेंगे। इसके बाद और कोई देखो n log क्या है हमारे पास n/2 है, और देख लो और कोई चीजें जो कैंसिल हो रही हो हमारी, देखो ये तो था n/2 log, हाँ देखो ये क्या है माइनस का n/2 log n/2, और ये क्या है माइनस का ही n/2,
ठीक है। देखो ये क्या है, प्लस का n log n बाई 2, ये माइनस का n हाफ और ये माइनस का हाफ -1, तो ये यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए इससे, ठीक है। उसके बाद और देखो ये टर्म हो गई, ये माइनस का n है ना, कहीं पे देखो प्लस का n बन रहा है क्या, चलो हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो चीजें अलग से लिख लेते हैं कौन कौन सी बची है। एक बार log p मैक्सिमम बची है, फिर -n बचा है, उसके बाद क्या है देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा प्लस x स्क्वायर बचा है यहाँ से, तो है ना। यहाँ पे क्या बचा है -2x स्क्वायर अपॉन n बचा है। यहाँ पे देखो क्या था, ये प्लस का n/2 था, प्लस का x था, फिर क्या है हमारे पास, ये तो हो गया कैंसिल, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल, एक n से एक n कैंसिल, तो प्लस x स्क्वायर अपॉन n बचा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या है माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन n है और प्लस n/2 है और माइनस x है, ये माइनस x, ये प्लस x, ये n/2 प्लस हाफ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये -2x स्क्वायर अपॉन n और ये भी माइनस का यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, यहाँ हमारा x स्क्वायर भी बचा है क्या, यहाँ देखो ये वाली टर्म कौन सी थी हमारी, ये वाली टर्म आई हमारी n log n/2 -n n/2 दिस, यहाँ पे n था, ये यहाँ पे n था, ठीक है। तो ये क्या था माइनस का कौन सी वैल्यू थी, log p मैक्सिमम -n, तो यहाँ पे क्या था प्लस x स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। हाँ तो ये देखो प्लस x स्क्वायर अपॉन n प्लस x स्क्वायर अपॉन n क्या हो गया 2x स्क्वायर अपॉन n, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा log p मैक्सिमम -2x स्क्वायर अपॉन n, सिर्फ ये टर्म बची, और इधर क्या है log px, ठीक है, हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, log px इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब हमें तो क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, जो फ्लक्चुएशन है वो कैसे निकलेगा, इसको इधर ले आओ, देखो log px माइनस log p मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन n, log m माइनस n क्या होता है log m/n, px अपॉन p मैक्सिमम इज इक्वल टू -2x स्क्वायर अपॉन n, यही हुआ ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास log px अपॉन p मैक्सिमम, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, इसके बाद बस थोड़ा सा और डिस्कशन है किसका, जो मेन हमें यहाँ यही रिजल्ट निकालना था। इसके बाद हम जो डिस्कशन करेंगे वो कि जो फ्रैक्शनल डेविएशन है वो होता क्या है और उसका ग्राफ वगैरह कैसा आता है, इसका एंटी लॉग लेके वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है।